अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मिसलिनियस एक्सरसाइज 5 स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अपने राइट ऑप्शन को मार्क करना है। ये एमसीक्यूज हैं, ये बुक के ऊपर ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है विच वन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये डी है। ये हमारा राइट ऑप्शन होगा ax + b = 0। नेक्स्ट हमारे पास है द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन इज। लीनियर इक्वेशन में हमारे पास जो एक्सपोनेंट होता है, यानी कि पावर होती है वेरिएबल की, वो क्या होती है, 1 होती है हमेशा। थर्ड वन इज विच वन इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आपने बताना है कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में कौन सी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, यहाँ पर भी 2 वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे वेरिएबल 1 है लेकिन ये लीनियर नहीं है क्योंकि इसकी पावर 2 आ चुकी है। हमने वो इक्वेशन बतानी है जो लीनियर भी हो और उसमें वेरिएबल भी 1 होना चाहिए। तो सी हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है विच वन इज द सोल्यूशन ऑफ 12x + 17 = 65। तो हमने इसको सॉल्व करना है और बताना है इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 12x = 65 - 17। 65 - 17 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48। 48 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4। नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर what number must be subtracted from the right side of 7x = 30 so that 4 is the solution of the resulting equation। अब कह रही हैं कि हमारे पास राइट साइड यानी कि 30 में से ऐसा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें ताकि हमारे पास जो आंसर आए, x की वैल्यू आए, वो 4 आ जाए। तो अगर हम 30 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन 7 है ना, तो बारी बारी चेक कर लेते हैं। 7 अगर यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 आ जाएगा। 7 को 21 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो 3 तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो 4 चाहिए। इट मीन्स ये नहीं हो सकता है। अब 2 करके देख लेते हैं। अगर 30 - 2 करेंगे तो 28 आ जाएगा और 7 4s are 28 होता है। तो इसका मतलब है कि 4 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये राइट ऑप्शन है। इसके बाद 4 को भी देख लेते हैं। अगर हम 4 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26। तो 7 की टेबल से 26 आता ही नहीं है, तो इसका आंसर फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसलिए ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है -2। तो इसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि सब्ट्रैक्टेड, तो यानी कि हम 30 में से -2 करेंगे तो ये तो 30 + 2 हो जाएगा 32। तो 7 के टेबल में 32 भी नहीं आता है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो राइट ऑप्शन है हमारा बी यानी कि 2। नेक्स्ट हमारे पास है विच प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी विल बी अप्लाई टू सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि -2 को जब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे इट मीन्स कि ये डिवीजन की प्रॉपर्टी यूज होगी। सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन इज द सोल्यूशन सेट ऑफ mod of 5x = 25। तो सबसे पहले हम 5 को डिवाइड कर देंगे यहाँ से, तो हमारे पास आ जाएगा mod of x = 5। जब मोड खत्म करेंगे तो +-5 आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है विच इज द सोल्यूशन सेट ऑफ mod of x + 7 = 3। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये mod of x = 3 - 7 यानी कि mod of x = 4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो जब -4 आएगा तो आपको पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू में कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता, ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता और इसका सोल्यूशन सेट जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा। नेक्स्ट है विच वन इज द सोल्यूशन सेट ऑफ mod of 5x स्क्वायर रूट ऑफ 5x = -10। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5x यानी कि दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 10 का स्क्वायर 100। उसके बाद हम 5 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट लास्ट वन इज विच वन इज द सोल्यूशन सेट ऑफ √3x + 1 = 5। तो यहाँ पर भी हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x + 1 = 25। देन 25 - 1 करेंगे तो 3x = 24 आ जाएगा। देन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8s are 24। तो इसका आंसर आ जाएगा 8। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन इज द सोल्यूशन ऑफ 4/x - 2/x = 5। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। लेफ्ट साइड पे ये हमारे पास x आ जाएगा 4 - 2 = 5। ये साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 - 2 2 = 5x। देन हम 5 को डिवाइड कर देंगे ताकि x सेपरेट हो जाए और x की वैल्यू आ जाएगी 2/5। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन इज अ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी वो होती है जिसमें हमारे पास या तो ग्रेटर का साइन हो या फिर लेस का हो, इसके साथ इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों में से कोई भी अगर आ जाए तो उसको हम कहेंगे वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तो ये हमारे पास है ऑप्शन बी, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है क्योंकि इसके साथ भी इक्वल लगा हुआ है, इसके साथ भी लगा हुआ है।
और ए तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल का मतलब है ये साइन भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है और लेस वाला भी आ सकता है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, इसलिए ये भी राइट ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स इज लेस देन वाई शोज के एक्स इज ग्रेटर देन के वाई। तो अब हमारे पास क्या है कि x जो है वो y से लेस था, लेकिन जब जैसे ही हम लोगों ने k मल्टीप्लाई किया है बोथ साइड्स पे, तो ये साइन लेस की बजाय ग्रेटर हो चुका है। ग्रेटर होने का मतलब है कि यहाँ पे हम लोगों ने k जो पुट किया होगा, मल्टीप्लाई किया होगा, वो नेगेटिव नंबर होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। इट मीन्स k हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर होगा, यानी कि k लेस देन 0 होगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन इज द कंपाउंड रिलेशन। कंपाउंड रिलेशन वो होगा जिसमें हमारे पास दो इनइक्वालिटीज हों। तो यहाँ पे हमारे पास अगर फर्स्ट वाले को देखें तो ये भी कंपाउंड नहीं है क्योंकि एक ही है, इसको देखें तो ये भी नहीं है, इसको देखें तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन इज द कंपाउंड रिलेशन। तो यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड रिलेशन वो होगा जिसमें हमारे पास जो है वो दो इनइक्वालिटीज़ यूज़ हो रही हों। यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो ये लेस का साइन है, तो ये भी हमारे पास कंपाउंड नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर है, ये कंपाउंड नहीं है, ये भी कंपाउंड नहीं है। यहाँ पे लेस और इक्वल दोनों साइन आ रहे हैं, तो ये कंपाउंड रिलेशन होगा, यानी कि लेस भी है और इक्वल भी है। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन इज द सोल्यूशन ऑफ 3 - 1/2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 इधर ही रहेगा और ये जो -1/2x है सेट जाएगा तो +1/2x हो जाएगा। देन हम टूगेदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 ग्रेटर देन इक्वल टू x। इन अदर वर्ड्स इसको हम लिख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 6। तो ये हमारा बी ऑप्शन होगा। लास्ट MCQ है हमारे पास विच वन इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है और बताना है सोल्यूशन क्या है। तो सॉल्व कर लेते हैं। ये 2x + 12 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 3x + 12। यहाँ से 12 और 12 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से हम लोग इसको यहाँ पे हमारे पास 0 रह गया है और ये 3x 2x को हम इस साइड शिफ्ट कर दिया है हमने, तो 3x - 2x x हो गया। 0 इज लेस देन इक्वल टू x। इन अदर वर्ड्स हम इसको लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन बी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इसमें हमने क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग। इन सबको हम लोगों ने सॉल्व करना है और अपना सोल्यूशन सेट लिखना है। इसमें हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं, यहाँ पे जैसे फर्स्ट सेकंड पार्ट में भी हमारे पास इक्वेशन है, थर्ड में भी, फोर्थ में, फिफ्थ में। देन 6 के बाद 6 में हमारे पास इनइक्वालिटी है, 7 में भी इनइक्वालिटी है, 8 में भी इनइक्वालिटी है और जो 9 है वो भी इनइक्वालिटी से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है। तो इनको बारी बारी हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड साइड वाली टर्म हम एज इट इज़ लिखेंगे। देन माइनस ये वाली पूरी फ्रैक्शन हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x + 10 / 12। ये एज इट इज़, लेकिन इसके साथ यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इसको आपने चेंज नहीं करना, ये +10 ही रहेगा, इक्वल टू माइनस एज इट इज़। और ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जो फ्रैक्शन है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 4 आ जाएगा, यहाँ पे 28 - 2x - 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, ये 12 आ जाएगा। 2x - 11 - 2x और माइनस प्लस माइनस 10 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस एज इट इज़ लिखते हैं, ये 4 एज इट इज़। 28 - 1 करेंगे 27 - 2x हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 2x और 2x ये तो कैंसिल आउट हो गया है। यहाँ से -11 - 10 - 21 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 12 और ये बन जाएगा -27 + 2x डिवाइडेड बाय 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा -84 इक्वल टू माइनस नहीं आएगा यहाँ पे 12 - 27 + 2x -84 एज इट इज़ और ये आ जाएगा 324 विद नेगेटिव साइन प्लस 12 × 2 = 24x। उसके बाद बन जाएगा -84 + 324 हो जाएगा इक्वल टू 24x। तो ये हमारे पास आ जाएगा 240 इज इक्वल टू 24x। उसके बाद हम 24 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स पे, ये कटिंग हो जाएगी, ये भी कटिंग हो जाएगी और x इज इक्वल टू 10 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमें बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेना पड़ेगा। यहाँ भी हम स्क्वायर लिख लेते हैं और दूसरी साइड पे भी हम स्क्वायर ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बन जाएगा a - 1/2
ये बन जाएगा 2a, यहाँ पे हम साथ ही एलसीएम ले लेते हैं 5 और ये 2a + 2 बन जाएगा। यहाँ पे भी हम एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2a - 1 = 2a + 2 / 5। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2s are 10, a - 5 1s are 5 = 2 2s are 4a + 2 2s are 4। देन 10a - 4a करेंगे तो 6a बन जाएगा, और यहाँ पे 4 है, +5 करेंगे तो 9 बन जाएगा। देन हम 6 से डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा 9/6। 3 के टेबल से कटिंग कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a = 3/2, और इसको हम सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं 3/2। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही ईजी है। इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, 10 को उस साइड ले जाते हैं, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x - 4, और ये -4 स्क्वायर रूट से बाहर है, 10 1s are 10। उसके बाद -4 को भी इस साइड ले जाते हैं, ये +4 हो जाएगा, ये एज इट इज़। -10 + 4 करेंगे तो -6। उसके बाद हम बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेंगे ताकि स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो सके। ये हमारे पास बन जाएगा 5x - 4 = 36। उसके बाद 5x एज इट इज़, 36 + 4 करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 40। उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, और इसको आपने सोल्यूशन सेट में ज़रूर लिखना है। अब इसमें देखेंगे आपके पास स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि जो रेडिकल वाले क्वेश्चन है उनमें आपने चेक भी करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने चेक कर लेना है, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने चेक ज़रूर करना है। x की वैल्यू 8 पुट करनी है यहाँ पर, और सॉल्व करके बताना है क्या ये -1 आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास मोड वैल्यू से रिलेटेड है, एब्सोल्यूट वैल्यू से रिलेटेड है, तो इसमें हम लोग चेक नहीं करेंगे, तो इसको एज इट इज़ ही लिखते हैं। 5y + 1 = -9, और ये 5 इस साइड जाएगा तो ये भी -5 बन जाएगा। देन अगेन ये एज इट इज़ टर्म आ जाएगी, और -9 - 5 -14 बन जाएगा। अब आपने ये नहीं सोचना है कि ये नेगेटिव नंबर है तो ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव साइन है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद हम इनको मोड ख़त्म करके लिख सकते हैं +-14, और उसके बाद आगे सॉल्व कर लेते हैं। 14 - 1 और -14 - 1 आ जाएगा। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 5y = 13, और y की वैल्यू आ जाएगी 13/5। 5y = -15, और y की वैल्यू आ जाएगी -3। उसके बाद हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, -3 और 13/5। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हम लोग, हमारे पास इनइक्वालिटी है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये 3/4x, और ये x भी साइड ले आते हैं तो ये -x हो जाएगा, > 1 एज इट इज़, और ये -1 इस साइड जाएगा तो ये भी +1 हो जाएगा। उसके बाद हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3x एज इट इज़, इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 4s are 4, और ये -4x आ जाएगा, > 2। अब 3x - 4x - x/4 > 2, 4 2s are 8 होता है, तो ये -x > 8 हो जाएगा। देन माइनस साइन को ख़त्म करने के लिए हम -1 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स पे। इस स्टेप में आपने डिवाइड नहीं करना, नेक्स्ट स्टेप में करना है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ जैसे ही हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, ये लेस का बन जाएगा साइन, और यहाँ पर भी -1 आ जाएगा, ये दोनों तो कैंसल आउट हो जाएंगे। x > -8 आ जाएगा। उसके बाद हमारे क्वेश्चन में मेंशन है कि x रियल नंबर से बिलोंग करता है, इसलिए हम अपना जो सोल्यूशन सेट है वो टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में नहीं, सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे। तो सेट बिल्डर में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x > -8। क्वेश्चन नंबर 7 में भी इनइक्वालिटी है, और यहाँ पर भी मेंशन है कि वेरिएबल हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो भी हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 4 2s are 8y, 4 3s are 12, -6y + 1 is greater than 10, देन 8y - 6y 2y हो जाएगा, और 12 + 1 13 is greater than 10, 2y is greater than 10 - 13 करेंगे तो -3 आ जाएगा, देन y is greater than -3/2। उसके बाद हम अपना सोल्यूशन सेट लिखेंगे, y such that y belongs to real number and y is greater than -3/2।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमारे पास कंपाउंड इनइक्वालिटी है, लेकिन इसमें और यूज़ हो रहा है, तो दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। 3x/2 लेस देन इक्वल टू -3 और 2/3x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x इज लेस देन इक्वल टू -6, x इज लेस देन इक्वल टू -2 आ जाएगा। यहाँ पे 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 3 12 हो जाएगा एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। उसके बाद हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट हमने कैसे लिखना है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एंड x इज लेस देन इक्वल टू -2 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमारे पास मेंशन है द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम्स अ नंबर y एंड 18 इज लेस देन 12 और ग्रेटर देन 39। इट मीन्स हमारे पास क्या है, डिफरेंस है, यानी कि माइनस करेंगे। 3 टाइम्स अ नंबर y यानी कि 3y एंड 18 यानी कि 3y माइनस 18 करना पड़ेगा हमें, और वो लेस होगा किससे, 12 से। और के साथ अगेन हम लोग लिखेंगे 3y माइनस 18 और उसको ग्रेटर देन 39 लिखेंगे, और ये हमारे पास कंपाउंड इनइक्वालिटी बन जाएगी। और उसके बाद हम लोगों ने y की वैल्यू फाइंड करनी है और सोल्यूशन सेट में उसको लिखना है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। हमारे पास मेंशन है कि 3 टाइम्स अ नंबर y एंड 18 इन दोनों का डिफरेंस है, और ये क्या है, लेस देन 12 और अगेन वही 3y माइनस 18 लिखेंगे, ग्रेटर देन 39 और इनको आगे सॉल्व करना है। 3y इज लेस देन 12 प्लस 18 30 बन जाएगा हमारे पास, और जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10। नेक्स्ट हमारे पास 3y इज ग्रेटर देन 39 प्लस 18 करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 57। देन अगेन y से 3 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा 57/3। अब इसकी हम लोग कटिंग कर लेते हैं। 3 1s are 3 और 27, 3 9s are 27, तो y इज ग्रेटर देन 19 आ जाएगा। उसके बाद अपना सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट में हम लोग लिखेंगे y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड y इज लेस देन 10 और y इज ग्रेटर देन 19। अब आप लोग कह रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने y को हमें मेंशन नहीं था कि y रियल नंबर्स भी बिलोंग कर रहा है या नहीं, तो फिर हमने अपना सोल्यूशन सेट जो है वो इस फॉर्म में क्यों लिखा है। तो आप लोग अगर देखें क्वेश्चन में तो हमें मेंशन है ये चीज़, ये देखें क्वेश्चन में मेंशन है कि व्हाट रियल नंबर्स डू y रिप्रेजेंट। इट मीन्स y रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमने अपना आंसर जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज एंड हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, वो भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा अगर आप लोग मेरे साथ साथ वीडियोस देखते रहेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।